हाँ, हाँ, मुझे पता है कि आपको सब पता है, पर फिर भी चलो कुछ नया समझते हैं। बचपन में मेरी दादी ने मुझे एक कहानी सुनाई और इस कहानी ने मेरे ज़िंदगी पे बहुत इम्पैक्ट किया। तो कहानी में एक बार लक्ष्मी जी और सरस्वती माँ में लड़ाई हो गई। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं बड़ी हूँ, मैं ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ और मुझे सब लोग पूछते हैं। और सरस्वती माँ ने कहा, मैं कम नहीं हूँ, बचपन से हर बच्चा सरस्वती का पूजन करके ही अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करता है। पर ये लड़ाई इस कदर बढ़ गई कि लक्ष्मी माँ बोल पड़ी। सरस्वती को कह दिया, भाई वीणा चलाने से कोई बड़ा श्रेष्ठ नहीं होता। तो सरस्वती ने भी उस पे जवाब दिया कि माँ लक्ष्मी जी, आप चंचल हो, आप एक जगह कभी टिकती नहीं, इसीलिए रहने दो, इस टॉपिक को हम यही बंद करते हैं। अब इस लड़ाई के बीच हुआ ये कि इन दोनों ने डिसाइड किया हम एक दूसरे का मुख नहीं देखेंगे। तो लक्ष्मी जी अपने परम भक्त के पास चली गई, जो लक्ष्मी का भक्त था। और सरस्वती माँ ने भी एक गरीब, बुद्धिमान भक्त के घर में जाने का डिसाइड कर लिया। दोनों अपने-अपने भक्त के घर रहने चले गए। अब आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि लक्ष्मी माँ जिस इंसान के घर पे चली गई है, वो इंसान के घर में ढेर पैसा आने लगा, धन की वर्षाई होने लगी। क्यों? क्योंकि स्वयं लक्ष्मी माँ उनके घर में रहने आ गई है। बट उस लक्ष्मी को, उस पैसे को, उस धन को कैसे मैनेज करना है, उसे कीमत कैसे देनी है, इसकी बुद्धि परिवार के किसी भी सदस्य के पास नहीं थी। और इसी के बदौलत वो लोग ज़्यादा अहंकारी हो गए। उन्होंने पैसों को बहुत गलत तरीके से डायरेक्ट करना शुरू कर दिया। लोग उन्हें ज़्यादा मूर्ख में निकालने लग गए, उन्हें ज़्यादा ज़्यादा गलत सलाह देने लग गए। उस पैसे का जो यूज़ है, वो बहुत गलत जगह पे जाने लगा। वो ज़्यादा सोते थे, आलसी बनते थे, बड़ों की इज़्ज़त नहीं करते थे। क्योंकि ये सब करने के लिए जो बेसिक बुद्धि चाहिए, जो बेसिक ज्ञान चाहिए, वो उनके पास नहीं था। और इसी के विपरीत जो दूसरी तरफ सरस्वती का जो गरीब युवक था, वो और बुद्धिमानी हो गया। उसे ज़्यादा कला, साहित्य में रुचि बढ़ गई और उससे वो और ज़्यादा नॉलेज, ज्ञान की तरफ आगे निकल गया। उसके पास गाँव के सारे लोग आते और अपने ज़िंदगी के जटिल प्रश्नों का सवाल पूछते और उसे आंसर देता, क्योंकि उसके पास बुद्धि थी, उसके पास ज्ञान था। पैसा नहीं था, पर गाँव के सभी लोग उसे रिस्पेक्ट करते, उसे मान-सम्मान देते, क्योंकि उसकी वाणी में मधुरता थी, सुख था, शांति थी और लोग उससे बात करना पसंद करते। और लोग खुद ही उसे कपड़े दे देते, उन्हें फल दे देते, खाना दे देते और इसकी वजह से उसे कभी ज़िंदगी जीने में तकलीफ नहीं होती थी। वो रोज़ सरस्वती की पूजा करता, आराधना करता, उन्हें नाम स्मरण करके पुकारता और हमेशा अपना ऐसे ही वरदान उस पे रखना, इसकी प्रार्थना करके सरस्वती को भी वही रिस्पेक्ट देता, जो कोई भी एक बुद्धिमान इंसान सरस्वती को, ज्ञान को देता है। ऐसे कई दिन बीते। एक दिन लक्ष्मी जी ने सोचा कि भाई ये मुझे यहाँ पे कोई कीमत नहीं मिलती। ये बहुत आलसी परिवार है, यहाँ पे पैसों को सही तरीके से मैनेज नहीं किया जाता। पैसा ढेर है, पर उस पैसे से ये हमेशा गलत काम ही करते हैं। तो ज़रा देखो मेरे बिना सरस्वती किस गरीबी में रह रही है। थोड़ा दूर से देखो सरस्वती का जीवन कैसे चल रहा है। लक्ष्मी जी ने, क्योंकि वो चंचल है, घर से बाहर कदम रख ही दिया और घर से बाहर जाके उसने दूर से ही सरस्वती की ज़िंदगी में झाँकने की एक कोशिश की। वहाँ से उन्हें पता चला कि सरस्वती को आज भी पूजा जाता है, आज भी उनका सम्मान होता है, आज भी उनके नाम स्मरण के साथ वो जो युवक है, वो अपना साहित्य पढ़ता है और लोगों को अच्छी सलाह देता है। लोग उस घर में रिस्पेक्टफुल आते हैं और कुछ न कुछ देके चले जाते हैं। लक्ष्मी जी ने ये महसूस किया कि ढेर पैसा है, बट अगर उस पैसे को मैनेज करने का ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, सरस्वती नहीं है, तो उस पैसे को कभी न कभी दारिद्र्य की तरफ ही जाना है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि मनी कमाना, पैसा कमाना ये अच्छी बात है,
पर उस पैसे को मैनेज करने का नॉलेज रखना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम कभी भी वो धन, सुख, शांति हमारी ज़िंदगी में नहीं ला सकते। फ़ाइनेंशियल क्लिनिक आपको हेल्प करता है। अब इस विषय पे आपको चर्चा ज़रूर करनी चाहिए, पैसों पे आपको बातचीत करना चाहिए, पर उस इंसान के साथ करो जिसने सरस्वती का पूजन करके लक्ष्मी जी को मैनेज करने का कुछ तो नॉलेज लिया है, सर्टिफ़िकेशन लिया है। यहाँ प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम ये आता है कि लोग मनी मैनेजमेंट की सलाह सबसे लेते हैं। कभी किसी इन्फ्लुएंसर से सुन लिया, कभी पड़ोसी को पूछ लिया, कभी किसी ऐसे इंसान से पूछ लिया जिसे आपको लगता है कि उसे बहुत नॉलेज है। पर क्या कभी आपने ये चेक करने की कोशिश की कि टैक्स मैनेजमेंट एक अलग स्किल है, मनी मैनेजमेंट एक अलग स्किल है और बस कुछ ना कुछ पढ़कर लोगों को राय दे देना ये एक अलग स्किल है। अगर आप मनी मैनेजमेंट के एक्सपर्ट से सलाह लोगे तो सही मायने में आपने उस इंसान से सलाह ली जो सरस्वती का पूजन करके लक्ष्मी जी को मैनेज करना जानता है। अगर आपको ऐसा कोई इंसान मिला है तो प्लीज उससे बात करो, कोई नहीं मिला है तो फाइनेंशियल क्लिनिक से बात करो, वी कैन हेल्प यू आउट।